उनके बेसिक मुतालबात क्या थे? देखिए, उन्होंने इसकी एक हिस्टोरिकल चीज़ें भी थी। वो ये थी कि दिसंबर 2024 में भी एक मायदा तय पाया था जब जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने एक मराहत के खिलाफ और बाकी चीज़ों के खिलाफ एहतजाज किया था और पॉपुलरली जो बिजली और आटे के हवाले से जो मुतालबा था। तो इसमें बुनियादी तौर के ऊपर उनको जब हुकूमत पाकिस्तान ने सुना और हुकूमत पाकिस्तान ने उनको बिजली और आटे के ऊपर सब्सिडी भी दे दी, तो उसके बाद कुछ और मुतालबात भी थे जिनको उन्होंने उसका हिस्सा बनाया था एग्रीमेंट का, लेकिन वो हल नहीं हो सके थे। अगर हम देखें कि इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आम आदमी की ज़िंदगी तभी आसान हो सकती है जब इन मुतालबात के ऊपर जिस तरह प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने जो महाजरीन की असेंबली की नुमाइंदगी के वाले से बात की है, वो टेक्निकल है। वो इसलिए टेक्निकल है कि वो जो महाजरीन हैं जो हिजरत करके पाकिस्तान में आए या जो हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए, मुख्तलिफ औकात में वो 47 के हों, वो 60s के हों, वो 80s के हों, जब जहाँ-जहाँ इंसर्जेंसी हुई, जहाँ-जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में प्रॉब्लम्स हुए, तो उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पे आए तो वो एक कॉज़ के लिए आए, तो उनको एकदम उनकी शनाख्त खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि कभी भी उनकी शनाख्त जो कश्मीरी शनाख्त है वो किसी सूरत खत्म नहीं की जा सकती। तो उसको अगर हम देखें तो ये देखा जा सकता है कि हाँ, वो जो मैनिपुलेशन है, हाजिरीन की 12 सीटें जो हैं, उनको जिस तरह तरीक़ाकार से उनको इलेक्ट किया जाता है या उनके हवाले से जो फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं, उसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, या इनको मिनिमाइज़ करके 3 से 4 ऑनररी जो सीट्स हैं, वो नुमाइंदगी इनको दी जा सकती है। और इस मसले को आज़ाद कश्मीर और महाजरीन के मसले को बड़ा नज़ाकत से, सेंसिटिविटी को देखते हुए हल करने की ज़रूरत है। अभी भी इन्होंने जो कमेटी बनाई है, उसमें आईनी माहिरीन शामिल हैं। यकीनन वो इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला करेंगे, और उसमें यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, उसको भी, और जम्मू कश्मीर स्टेट के सिटीजन की, उसको भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें लद्दाख है, जिसमें गिलगित है, जिसमें बल्तिस्तान है, जिसमें आज़ाद कश्मीर है, जिसमें वादी है, जिसमें जम्मू है फॉर दैट मैटर। तो इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले किसी भी आदमी को आप कश्मीरी शनाख्त से या जम्मू कश्मीर की ओवरऑल रियासत की शनाख्त से महरूम नहीं कर सकते। तो अगर आप इनकी नुमाइंदगी को इस तरह मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर की असेंबली से भी खत्म कर देंगे, तो आज़ाद कश्मीर की असेंबली का खुद जो है जो जवाज़ है और जो मसला कश्मीर का जवाज़ है, वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जो इसका नोमेनक्लेचर है, वो खुद ये कहता है कि ये तमाम इकाइयों की नुमाइंदा, तमाम सिटीजन्स की, तमाम सब्जेक्ट्स की नुमाइंदा हुकूमत है। तो अगर आप उन महाजरीन को जिन्होंने कुर्बानी दी, उन महाजरीन को जिन्होंने अपना सब कुछ घर लौटा के यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में आके वो बसे हैं, तो उनको अगर आप ये नहीं देंगे राइट, तो ये डेफिनेटली आपके लिए डेमोक्रेटिकली भी प्रॉब्लमेटिक है, ये आपके लिए कश्मीर कॉज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और साथ ही साथ में अगर आप देखें तो वहाँ पे वैसे भी जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ है मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया है। अगर आप इधर भी महाजरीन को वो राइट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली जो डेमोग्राफिक इफेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, वो आप उनको किसी ना किसी तरह से सहूलत में असर कर रहे हैं, और आप कश्मीरी जो जो अवाम है उनकी गिनती में कमी कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा टेक्निकल है, बड़ा संजीदा मामला है, तो इसको इसी संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है।